लिखा है कि more than us, women can connect with divine energy far more quicker. हम ऐसे लोग जो हैं, हम बड़ी सोच विचार और अपनी किंतु परंतु करते हैं, जो गुरु जी कहते थे कि किंतु परंतु छोड़ दो अगर मेरे पास आ गए हो. पर लेडीज जो हैं, दे कनेक्ट विद हिम सो वेल, एंड सो क्विकली, क्योंकि उनमें टेंडरनेस, उनमें घर परिवार संभालने की क्षमता और ये सारी बातें होती हैं. तो वो इसी भाव से कि गुरु जी कृपा कर देंगे, और गुरु जी करते भी थे और करते भी हैं. ऐसा हुआ कि ये जो घर जहां हम रह रहे हैं, ये जिस बिल्डर से हमने खरीदा, उनके वहां 2002 में एक पार्टी थी. हम वहां पे गए तो उनके वहां पे वो गुरु जी के बड़े भगत हैं, बहुत पुराने भगत. तो वहां पे और भी बहुत संगत उन्हीं वहां की आई हुई थी जो गुरु जी करे जा रहे थे. तो मीता मेरी बीवी जो हैं, शी गॉट फैसिनेटेड. तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन है ये गुरु जी? तो उन्होंने कहा आप चलना, आपसे मिला देंगे. तो क्या हुआ कि मैं वैसे बिलीव नहीं करता था और ना ही करता हूं, लेकिन एक बात थी कि मदर टेरेसा के साथ मेरी बड़ी क्लोज रिलेशनशिप थी, क्योंकि वो जो सेवा करती थी और स्पिरिचुअलिटी में जीती थी. हिज होलीनेस दलाई लामा के साथ मेरा बहुत प्यार है, क्योंकि वो जो हैं उनका बड़ा अलग है सारी स्पिरिचुअलिटी और उनकी कमिटमेंट टुवर्ड्स द टिबेटन्स. पर क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गुरु हैं माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान में तरह तरह के गुरु भी हो गए हैं, तो वन इज अ बिट अनईजी, क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्या. और मैं तो जर्नलिस्ट रहा, फोटो जर्नलिस्ट रहा हूं, तो हमारा काम ही होता है कि थोड़ा हट के देखने का कि कौन है ये बंदा. तो एनीवे, हमें भी थोड़ा मतलब था. तो जब गुरुजी की बात हुई कि वो तो ही इज अ मिरेकल मैन, तो हमने सोचा अच्छा कमाल है. तो फिर हम गए दोनों, और उन्होंने हमें बिल्कुल गुरुजी के करीब बिठाया. तो थोड़ी देर में, अब हम मीता को सब पूरा नाम गुरमीत है, पर सारे दोस्त भी घर में भी सब मीता मीता कहते हैं. तो हम बैठे थे, थोड़ी देर में गुरुजी कहते गुरमीत मेरे पांव दबा. तो वी वर सरप्राइज्ड, कह रहे कि गुरमीत कहां से आ गया. तो क्योंकि वो तो जानी जान है, और उनका तो ये होता था ना, कहते थे देख जिथे मैं अख पाती उत्थे फोकस ओदा रजिस्टर खुल गया. ओदी सारी हिस्ट्री जोग्राफी कितों दे कौन है क्यों है वो सारा खुल जाता है. तो गुरुजी की तो जब आंख पड़ती है तो उसमें तो सब साक्षात उनको दिखाई देने लगता है, हम कौन है क्यों है काहे को आए हैं, ये सारी बातें. तो मीता गुरुजी के चरण दबाती रही 15-20 मिनट तक. तो इतने में लंगर का टाइम हो गया. गुरुजी कहते जाओ लंगर चलो. तो मीता और उनकी फैमिली में स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह है, और मीता भी कंप्लेन कर रही थी कि मुझे भी शुरू हो गई दर्दें शोल्डर्स में. तो अब आप सोच रहे हैं आपने आधा घंटा गुरुजी की सेवा की है. तो जब मीता उठ के मेरे पास आई, कहती मेरी तो सारी शोल्डर्स नेक की सारी दर्दें चली गई. तो मैंने कहा वाह वाह, तुम्हारा तो मजा हो गया. तो इस तरह से हमने शुरू किया. और एक अद्भुत बात जो है वो ये है, विच इज वेरी स्ट्रेंज एंड फनी ऑल्सो. तो ये जो हमें लेके गए थे गुरुजी के पास, गुरुजी के पुराने भगत हैं, तो उनको लंदन जाना था एक प्रोजेक्ट करने. गुरुजी ने कहा नहीं अभी मत जाओ, मैं बताऊंगा कब जाना है. तो गुरुजी ने थोड़े दिन के बाद उसे कहा कि अब आप चले जाओ. तो वो एक हफ्ता के लिए चले गए. तो अपना जो भी प्रोजेक्ट था कर करा के आए. तो गुरुजी के छोटे मंदिर में जहां हम बैठते थे 200-250 लोग से वो भर जाता था. फिर बाकी लोग कुछ बाहर बरांडों में इधर उधर बैठते थे, लेकिन सारे हम दरियों पे बैठते थे और खचाखच भरा होता था. तो मैं गुरुजी के अक्सर करीब बैठता था. तो वो गुरुजी के लिए चाय लेके आ रहा था.
अब बड़ी बात यह है कि गुरुजी के यहाँ भेदभाव चालाकी तो चलती नहीं थी, वो कोई सीक्रेट नहीं किसी का भी। तो वो गुरुजी के लिए चाय लेके आ रहा है, गुरुजी उसकी तरफ देख के गुस्से से कहते हैं, ओए तू अपनी बीवी यहाँ छोड़ के वहां हनीमून मना रहा था, शर्म नहीं आती? हम सारे हिल गए, हमने कहा माय गॉड गुरुजी ने क्या कह दिया। तो वो चाय दे के भाग गया। तो जब सत्संग जब खत्म हुआ, लंगर वंगर हम बाहर निकले, मैंने कहा यार ये क्या बात है? कहता मैं क्या बताऊं, मैंने एक शाम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बिताई है। अब देखिए कि सिर्फ भगवान ही आपको देख सकते हैं, आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो गुरुजी के साथ मैंने ये देखा कि आप सब जो हैं कुछ छुपा नहीं सकते, कुछ खेल नहीं कर सकते हो। अगर आप साफ सुथरे आओ, ईमानदारी से आओ। तो एक दफे गुरुजी कहते हैं, अगर आप बगैर ये मीट वीट खाए और बगैर गलत काम किए, अगर आप उसी प्योरिटी और भक्ति से मेरे पास आओ, तो तुम्हारा गुरु, तुम देखना, तुम्हारे साथ रात को भी तुम्हारे बीच में सोया होगा। अब दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थॉट कि अगर आप प्योर जिंदगी जी रहे हो तो तेरा गुरु भी तेरे साथ सोएगा। क्या बात है, इतनी खूबसूरत बातें मैंने कभी नहीं सुनी। तो हमने सोचा भाई गुरु जी तो वाकई कोई अद्भुत चीज है। तो ऐसे ही मैं गया तो गुरुजी के चरण छुए, तो कहते रघुराय तू मेरे पांव दबा, तेरी हार्ट की प्रॉब्लम ठीक करनी है। मैं कहा ठीक है गुरुजी। और हम इसको बड़ा ऑनर समझते थे जब गुरुजी हमें कोई ऐसा मोमेंट बख्शते थे। तो मैं चुपके से उनके चरण दबा रहा हूं, तो मुझे कहते हैं तू कहां जा रहा है? अब देखिए मैंने कोई बात नहीं की गुरुजी से, उन्होंने कहा चरण दबाओ, मैं चरण दबाने बैठ गया हूं। और खराब बात मेरी ये थी कि मुझे चरण कई जो होते हैं ना बड़े अच्छे तरीके से दबाते हैं और मसाज करते हैं, और जब मुझे गुरुजी कहते थे मुझे बड़ी अनईजीनेस लगती थी, क्योंकि मेरे हाथों में वो जो बात होनी चाहिए वो नहीं मुझे लगती थी। और गुरुजी कहें चरण दबाव, मैं ना भी नहीं कर सकता और दबाना भी नहीं आता है। तो खैर, पर वो तो गुरुजी का प्रेम था ना, तो मैं चरण दबा रहा हूँ। मुझे कहते कहाँ जा रहा है? अब मैंने तो गुरुजी को कुछ भी नहीं कहा कि मैं कहीं जा रहा हूँ। तो मुझे अंदर से हंसी आई। मैंने कहा गुरुजी सब जानते हैं, ऐसे पूछ रहे हैं। एक्चुअली आई वॉज गोइंग टू बॉम्बे द नेक्स्ट डे। तो मैंने कहा गुरुजी मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। थोड़ी देर साइलेंस रही, मैं चरण दबा रहा हूं। फिर कहते अच्छा की करन जा रहा? मैं क्या गुरुजी वहां मेरी एग्जीबिशन है। तो एक्चुअली ये 2003 या 4 की बात है कि तब पहली बार मैंने अपनी एग्जीबिशन किसी कमर्शियल गैलरी के साथ ऑर्गेनाइज हुई थी, एंड दे वर गोइंग टू सेल माय फोटोग्राफ्स फर्स्ट टाइम। तो मैं कहते की करन जा रहे हैं? मैंने कहा गुरुजी एग्जीबिशन है फोटोग्राफ्स की। साइलेंस। फिर थोड़ी देर के बाद कहते जा मिंट मनी। आई सेड थैंक यू गुरुजी। सो जी मैंने 50 फोटोग्राफ्स की एग्जीबिशन लगाई। यू नो एडिशन होते हैं फोटोग्राफ के 10, हर एक का 10 आप बेच सकते हैं, इस तरह से करके। तो पहली बार मैंने कमर्शियल गैलरी के साथ एग्जीबिशन लगाई और उन्होंने कोई 180 प्रिंट बेच दिया, विच वॉज बिग लॉट ऑफ मनी। तो जब मैं वापस आया गुरुजी के चरणों में जाके पांव छू रहा था, कहते यार तू बड़े पैसे बनाए। तो मैंने कहा गुरुजी आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद, आप ही ने तो कहा था जाके बना। तो गुरुजी एक बात कहते थे कि 10% अपना कमाई का कहीं ना कहीं दान दो, ताकि तुम्हारी जो पार्टिसिपेशन है सोसाइटी में उसका कुछ लाभ हो। तो एनीवे, तो गुरुजी जो थे ऐसे थे और बहुत ही जानी जान थे, और मैं तो उनको मिरेकल मैन कहता था, क्योंकि वो तो कुछ भी कहीं भी, मुझे याद है प्रणब मुखर्जी
जब इनकी टसल चल रही थी प्रधानमंत्री बनने की, ही वांटेड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, तो गुरुजी के पास आए, तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, तुम उससे भी बड़ा बनाएंगे तुम्हें हम, तो ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वैसे ये सारे, इवन सुना है मोदी जी भी आए हुए हैं गुरुजी के पास, कहने लगे आप बहुत ऊंचे जाओगे। एनीवे, पर वो कभी किसी पॉलिटिशियन, कभी किसी के वहां नहीं गए। कहते थे जिसको आना है यहाँ आए और आनंद पाए। और उनकी दो बातें जो बेहिसाब थी, जो कभी कोई गुरु नहीं बताता है, वो कहते थे दो बातें। दूसरा ये भी था कि वो कोई वहां पे सरमन्स और भाषण नहीं देते थे। इंडिविजुअली अगर आपको कुछ जानना है, कोई सलाह चाहिए, तो कभी कभार वो इंडिविजुअल लेवल पे आपसे बात कर लेते थे, पर वो वहां पे कोई भाषण या गुरु जो हैं अपने जो विचार प्रकट कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। पर जो दो बातें बहुत ही कीमती वो अक्सर कहते थे कि देखो, आप मेरे पास आए, मेरी शरण में आए, अगर आपने मुझे गुरु मान लिया तो फिर आप कनेक्ट करो, और मेरे साथ कनेक्ट करोगे तो जो सब कुछ आप मुझसे, मेरे से चाहते हो, वो मेरे पास वो सारा पहुंच जाता है। कैसे? कहते आपने अपने बॉस को चिट्ठी लिखी कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, और ईमेल डाली, बटन दबाया, पहुंच गया ना आपके बॉस के पास। तो ये तो टेक्नोलॉजी अब आई है ना ईमेल की, पर ये स्पिरिचुअल डिवाइन जो कनेक्शंस जो हैं, ये तो सदियों से चले आ रहे हैं। तो गुरुजी कहते थे आप मेरे से कनेक्ट करोगे तो जो आपके अंदर है वो मेरे पास सारा पहुंच जाता है। मुझसे मांगो नहीं, मुझे बताओ भी नहीं, मुझे बताओ भी नहीं, और जो भी है वो मेरे पास पहुंच जाएगा। एक बात तो वो ये कहते थे कि पूरे मन से, पूरे आके पूर्णता से माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट में आके बैठो और कनेक्ट करो। तो और दूसरी बात वो ये कहते थे कि कोई आता है, मुझे कहता है मुझे बेटा चाहिए, कोई कहता है मेरी नौकरी बड़ी लग जाए, कोई कहता है मेरा कैंसर ठीक कर दो, कोई कहता है ये कर दो, कोई मुझे ये नहीं कहता कि मुझे उससे मिलवा दो। आए हाय, क्या बात है कि अगर उससे मिलवा देंगे तो सब कुछ आनंदित हो जाएगा। अब उससे मिलने के लिए, डिवाइन एनर्जी से, मैं उसको राम कृष्ण अल्लाह क्राइस्ट नहीं कहता हूं, उससे, वो जो है वो डिवाइन एनर्जी है। क्योंकि मैं ये भी मानता हूं, और ये गुरुजी की के करीब हो के शायद मुझे ये बात समझ में आई है कि राम कृष्ण, गुरु नानक, क्राइस्ट, बुद्ध, अल्लाह, ये बड़े संत लोग आए और चले गए। और आप जो मर्जी कहें कि राम भरोसे ये हो जाएगा, इंशाल्लाह वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। दे आर नॉट कमिंग बैक, दे हैव कम एंड गॉन, इट्स ओवर। इट्स ओनली द डिवाइन एनर्जी विच इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस। अब देखिए कि एक पॉलिटिशियन आती है, कहती है कि गुरुजी हमें ये जो हमारी टर्म है चीफ मिनिस्टर की, आप एक्सटेंड करवा दो। गुरुजी हंस पड़ते हैं। कश्मीर की जो थी महबूबा मुफ्ती, उसके फादर जब चीफ मिनिस्टर थे, उनकी थी 2.5 साल वो करेंगे, 2.5 साल कांग्रेस करेगी। अब देखिए वो मुस्लिम औरत है, गुरुजी ने कभी ये भेदभाव नहीं रखा था, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये कौन है। तो गुरुजी हंस पड़े, कहते कमली ना होता कोई थे। You know, now Guruji doesn't have any connection with Manmohan Singh or Modi or anybody. So मैं ये सोचता था कि गुरुजी जो हैं, इनसे कोई कुछ कहता है तो क्या करते हैं जादू। तो फिर कुछ दिन बाद वो फिर आ गई कि गुरुजी करिए ना, मदद करिए ना, क्योंकि टर्म खत्म हो रही थी। गुरुजी कहते चलो 1 साल बढ़ा दिया। I tell you, like he's above all these people and he can control and manage. But what is behind that connection and that possibility that he can create for you?
जो मैंने गुरुजी के करीब रह के सीखी कि ही इज अ प्योर सोल एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ डिविनिटी, गुरुजी। तो वो जो डिवाइन एनर्जी जो है, जो गुरुजी के थ्रू फ्लो करती है, जब अगर वो आपको छू देते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। जब आपको डायबिटीज है और वो आपको जलेबियां भर के देते हैं, कहते हैं खा लो और कल जाके टेस्ट करा लेना, आप ठीक हो जाते हैं, तो उसमें क्या है? उसमें डिविनिटी है। ऑफ द पावर ऑफ डिविनिटी देयर इज नथिंग मोर पावरफुल, more precious, more pure than the divine energy. तो अब गुरुजी ने मनमोहन सिंह को थोड़ी कहा कि तुम इनको 1 साल और दे दो, तो उन्होंने अपनी डिवाइन एनर्जी से सिग्नल भेजे होंगे, वो डिवाइन एनर्जी ने जाके कम्युनिकेट किया होगा कि भाई इनको दे ही दो। तो ऐसी बड़ी, इसलिए मैं उस लेवल की बात कर रहा हूं। देखिए कि अगर आपका मेरा झगड़ा है तो गुरुजी कैन इजीली से कि ओए रघुराय आप तुम ऐसा नहीं करोगे, तो हम कहते ठीक है गुरु जी। लेकिन प्रधानमंत्री या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और उनके साथ इज नेवर हॉबनॉब्ड विद एनी वन ऑफ देम। तो ये डिवाइन एनर्जी जो गुरु जी में थी कि वो किसी का कुछ भी कर देते थे, और वही आदमी जो कल आपका दुश्मन था आके आपको कहता है कि भाई जो हुआ सो हुआ, आइए बैठ के सब निपटाते हैं। तो जो डिवाइन एनर्जी है वो सब के लिए अवेलेबल है। और रामकृष्ण, क्राइस्ट, बुद्धा सब जो हैं वो सिर्फ अब नाम के रह गए हैं, और उनके नाम पे हमने दुनिया में तूफान मचा रखे हैं। इतनी वायलेंस हो रही है किसी भी धर्म के नाम पे, तमाशे बने हुए हैं। जो कि सच्ची कह रहा हूं, आप राम मंदिर जितना मर्जी बड़ा बना ले, आप बाबरी मस्जिद को उससे 10 गुना बना ले, कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला इंसानियत पे, बल्कि दैट इज फर्दर डिवाइडिंग द पीपल एंड देयर एनर्जी। तो ये जो डिवाइन एनर्जी थी गुरुजी, वो टाइम टाइम पे, और कमाल की बात यह है कि हर भगत के साथ, वो कैसा भी हो, उसके साथ उसके लेवल की, उसके करीब की दुनिया को क्रिएट करते थे, और हर एक को उन जैसे एक्सपीरियंसेस देते थे। और एक और गुरुजी के भगत है जो बड़े ही सेवा करते थे और गरीब आदमी थे, तो उन्होंने एक सेकंड हैंड कार खरीदी। तो सेकंड हैंड कार खरीदी, और जिसने बेची, मारुति जब नई नई आई थी, तो सेकंड हैंड कार खरीदी और उसने कहा जी 16 से 18 किलोमीटर 1 लीटर में चलती है गाड़ी। अब वो गरीब आदमी ने खरीद ली, वो चले 10 या 12 किलोमीटर 1 लीटर में। तो मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए वेरिड दे रहा हूं कि गुरुजी भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न एक्सपीरियंसेस और एनर्जीज को उनके अपने तरीके से उनको बख्शीश देते थे। तो वो बंदा गुरुजी की सेवा करने सुबह शाम को 6 बजे पहुंच जाता था और रात के 11 बजे वापस लौटता था। पर वो खुश नहीं था कि उसकी गाड़ी जो है कॉस्टली हो रही है, उसका इतना पेट्रोल कॉस्ट हो रही है। तो अब गुरुजी को तो बताने की जरूरत नहीं होती थी ना। तो गुरुजी ने पता नहीं क्या बटन दबाया कि अगली बार उसने पेट्रोल भरवाया, इस्तेमाल की गाड़ी, तो वो 18 किलोमीटर दे रही है। तो बड़ी खुशी से आया गुरुजी, चरण छुए। गुरुजी कहते हूं ठीक है, अब ठीक हो गया, 18 हो गई कि नहीं हुई? तो गुरुजी बगैर पेट्रोल बगैर डीजल के गाड़ी चलवाते थे कि सारा दिन आप गाड़ी चाहिए मुझे, मैं पंजाब जाना है। और जो गुरुजी की संगत का जो बंदा था उसने ड्राइवर को पैसे दिए, उनको कहा कि संभाल के हमारे गुरुजी हैं, पेट्रोल भर के, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, गुरुजी के ले जाओ पंजाब 3-4 दिन के लिए। तो घर वो निकले गुरुजी को लेके, तो उसने सोचा निकलने से पहले शायद पेट्रोल भरवा लूं। गुरुजी कहते नहीं नहीं लोड नहीं चाहिए पेट्रोल। गुरुजी बहुत थोड़ा है इसमें। कहते नहीं हम बता दूंगा जब चाहिए होगा। 4 दिन घूम के आए बगैर पेट्रोल की गाड़ी चल रही है। तो जब गुरुजी उतरे, गुरुजी ने कहा अब पेट्रोल भरवा लेना।
उसने सोचा 4 दिन से तो गुरुजी की गाड़ी चल रही है गुरुजी की सेवा में, अब कहते हैं भरवा लो। उसने नहीं भरवाया, एक पेट्रोल पंप आया, दूसरा आया, तीसरे पे उसकी गाड़ी रुक गई। तो गुरुजी ऐसे ऐसे चमत्कार करते थे कि ताजुब कर जाते थे। तो गुरुजी इतनी कहानियां वैसे हैं गुरुजी की, एंडलेस कहानियां हैं, और हर संगत ने नए नए एक्सपीरियंसेस, आज भी जो नई संगत है। और बल्कि ये है कि गुरुजी कहते थे जब मैं चला जाऊंगा तो इतनी शक्ति छोड़ के जाऊंगा कि अभी तो आप सीधे मेरे पास आके बैठ जाते हैं, उसके बाद जब मैं चला जाऊंगा इतनी शक्ति छोड़ के जाऊंगा कि आप लाइनों में लग के आओगे। आई टेल यू टुडे thousands of people, and on his birthday on Shivratri lakhs of people turn up. अब ये क्या है कि गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो एक लिमिटेशन थी उनकी फिजिकल फॉर्म की, उनकी डिवाइन एनर्जी तो पूरी पावरफुल थी, पर जैसे ये कि किसी का कैंसर ठीक किया है तो वो गुरुजी के थ्रू ही जाना है। और गुरुजी फिर इतना सफर करते थे कि कुछ एक पुरानी संगत जो उनसे जुड़ी हुई थी उनके गांव के दिनों से, फिर उनको कहते थे मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, थोड़ा मेरे लिए प्रेयर करो। ही कैन क्योर ऑल ऑफ अस बट ही कांट क्योर हिमसेल्फ। तो फिर वो पुरानी संगत को कहते थे मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मेरे लिए थोड़ा प्रेयर कर लो। तो ऐसे थे गुरुजी। और दिक्कत ये थी, मैं कहता था गुरुजी आप ऐसे कैसे कर लेते हो, क्यों करते हैं? कहते मैं सोचता नहीं हूं, मैं प्लान नहीं करता हूं, जिस पे आंख पड़ गई, जिससे मेरा कनेक्शन बन गया और मुझे उसकी जरूरत दिखाई दी, जो उसको चाहिए वो तो होगा ही होगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। तो ऐसी ऐसी बातें थी गुरुजी की। और जो स्ट्रेंज बात यह है कि लास्ट डे, जब लास्ट संडे हम गुरुजी को मिले तो मैं गुरुजी के चरण दबा रहा था, और मेरा बड़ा फेवरेट कीर्तन जो था गुरु मेरी पूजा गुरु भगवंत, वो जो है मेरा बड़ा फेवरेट था। तो वो कीर्तन लगा हुआ था, मैं आंखें बंद करके गुरुजी के चरण दबा रहा था। तो गुरुजी कहते रघुराय धीरे धीरे सबको जाना पड़ता है ना। मैंने कहा जी गुरुजी। कहते ये दिल्ली तुम्हारा अच्छा नहीं है, मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा गुरुजी आप हमसे बहुत छोटे हैं उम्र में, हम आपको ऐसे थोड़ी जाने देंगे। और हमें ये होता था कि मैं तो गुरुजी से कम 10-15 साल, पता नहीं कितने साल बड़ा होऊंगा। मैं सोचता था हमारे गुरुजी आ गए, बस हमारी जिंदगियां कामयाब। तो उस रात मैं गुरुजी के चरण दबाए, फिर गुरुजी आके नीचे बाद में फ्लोर पे आके बैठ गए, और एक पॉलिटिशियन आया हुआ था जो उसके जो भी प्रॉब्लम्स थी। तो गुरुजी वाज वेरी अनहैप्पी कि ये दिल्ली शहर बड़े गलत लोगों का, बड़ी गलत चीज है यहाँ पे, यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो पता नहीं वेडनेसडे था या क्या दिन था, रात के 12:30 बजे मुझे फोन आता है गुरुजी के करीब की संगत का कि रघुराय गुरुजी को हार्ट अटैक हो गया, हम उनको ले जा रहे हैं। मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो? कहते एम्स ले जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों एम्स ले जा रहे हो, आप उधर क्यों नहीं ले जाते नरेश त्रेहन के वहां? तो कहने लगे नहीं, उनका वहां का डॉक्टर भी एक साथ है। तो वो कहता वी विल लुक आफ्टर, पर तुम नरेश त्रेहन से बात करो कि ऐसा हुआ है। तो रात के 12:30 बजे मैंने नरेश त्रेहन को फोन किया। मैंने कहा यार गुरुजी को हार्ट अटैक हुआ है। तो कहाँ है गुरुजी? मैंने कहा उनको एम्स ले जाया जा रहा है। तो उसने कहा देखो रघु कि वहां जा ही रहे हैं, तो जब वहां पहुंच जाएं और डॉक्टर्स से मेरी बात कराना कि क्या हालत है उनकी, और अगर मुझे कोई इंटरवेंशन करनी होगी या आना होगा फिर मैं देख लेता हूं। तो गुरुजी को वो ले गए गाड़ी में। तो गुरुजी जब तक वहां पहुंचे तो गुरुजी कहते चलो उठ के चलो, मैं चल के जाऊंगा, मैं स्ट्रेचर पे नहीं जाऊंगा। गुरुजी को स्ट्रेचर में जबरदस्ती डाला, एक हार्ट अटैक उनको और हुआ। तो जब तक हम पहुंचे कोई 1 बजे के करीब, तो गुरुजी जो थे उनको दूसरा हार्ट अटैक हो चुका था। तो वो आईसीयू में थे। आईसीयू क्या था मतलब, क्योंकि उनके वहाँ के हेड डॉक्टर भी गुरुजी के भगत थे, तो इट वाज ओपन टू अस। और हम कोई 10-12 लोग की जो गुरुजी के थे
फॉलोअर्स सारे आसपास बैठे, और वहां पे महक ही महक गुरुजी की, रोजेस की। तो अब डॉक्टर्स के, फिर मैंने नरेश त्रेम से बात कराई, उन्होंने कहा जी कि भाई ये तो सांस वांस सब खत्म हो चुकी हैं, कहीं ले जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो नरेश ने कहा रघु अभी जो है ना ऐसे जहाँ हैं वहीं रहने दो, क्योंकि अगर कुछ हरकत हुई फिर मुझे बताना। तो हम सारे लोग पूरी रात बैठे रहे कि गुरुजी का भरोसा थोड़ी है कि किसी वक्त भी उठ के कहे चलो चलो वापस चले। तो हम पूरी रात वहां बैठे रहे। तो सुबह 7 बज गए, 8 बज गए। तो फिर डॉक्टर्स ने भी कहा, फिर मैंने नरेश से बात की, कहते अब ये फायदा नहीं है ऐसे ही वेट करने का, आप ले जाओ गुरुजी को। तो फिर कोई 8 साढ़े 8 बजे फिर हम गुरुजी को वहां से लेके आए। तो जब हम बड़े मंदिर में पहुंचे तो वहां पे ये समझिए कि हर औरत विधवा हो गई थी और हर आदमी यतीम हो गया था, हर बच्चा यतीम हो गया था। दिस वॉज द फीलिंग, पेन एंड सैडनेस, बिकॉज नोबडी बिलीव्ड इट कि गुरुजी कभी चले जाएंगे। तो कोई 5-1 बजे फिर क्रीमेशन हुआ, और जब लपटें निकली चारों तरफ तो धीरे धीरे सेटल होने लगी। तो गुरुजी की महक ही महक सारे एरिया में। तो सारे खुशी के मारे एक दूसरे को जप्फी डाल रहे हैं कि गुरुजी यहीं है। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस थे गुरुजी के, और गुरुजी का कोई हिसाब किताब नहीं था कि कब किस पे वो क्या कर सकते हैं। तो हमने जो कहानियां सुनी हैं वो कहानियों से भी आगे बढ़ के वो उनके एक्सपीरियंसेस होते थे। और अभी भी जो नई संगत है उनके पास ऐसी ऐसी अद्भुत कहानियां हैं कि हम सुन के हमें तो बहुत जेलसी होती है कि हम पुरानी संगत, पर देखो नई संगत को क्या क्या दे रहे हैं और क्या क्या दर्शन दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक नई संगत की लेडी ने मुझे फोन किया कि अंकल गुरुजी ने कहा कि रघुराय को बोलो अपने लंग्स की और बॉडी का ध्यान करे, कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, टाइम पे संभाल ले। तो अब मुझे इस बात इंपॉर्टेंट भी लगी, लेकिन ये अच्छा भी नहीं लगा कि गुरु मेरे साथ तो बात करते नहीं है, दूसरों को कह रहे हैं। तो ये बातें जो है गुरु जी की इतनी लाजवाब है, किसका मैसेज किसके थ्रू भेज देंगे, और कुछ भी एक आपको ऐसी नई अवेयरनेस दे देगा कि आप सोचते हैं कि हाँ कि गुरु जी अभी भी जिंदा है। लेकिन जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है कि जब गुरु जी चले गए तो नेक्स्ट जब विंटर आई तो हमारा फार्म है यहाँ पे, ज्यादा दूर नहीं है, तो वहां पे हम बैठे थे। मीता थी, उसकी बड़ी सिस्टर थी, हमारे बच्चे बैठे थे, हम सारे बड़े लोग बैठे वाइन पी रहे थे और बच्चे लोग बैठे थे, गपशप हो रही थी। तो मीता मुझसे पूछती है कि पापा बड़े दिन हो गए ना, गुरुजी से कोई वार्तालाप नहीं है, कोई खबर ही नहीं आ रही है। मैंने कहा गुरुजी के साथ कोई हमारा वो थोड़ी चलता है कि जब चाहें गुरुजी को हम बुलाएं, जब गुरुजी कभी कनेक्ट करेंगे तो हम शायद होगा। तो जो इतनी मैंने बात कही तो हम यूं बाहर बैठे बगीचे में, और एक तितली आई और मेरे ऐसे चक्कर काटने लगी। जब उसने 1 2 3 4 5 चक्कर काटे, मैंने कहा लो गुरुजी आ गए। तो वो मेरे चक्कर काटती गई तितली, एक ऑर्डिनरी जंगली सी तितली, और मैं नेचर लवर हूं। तो देखिए गुरुजी जो है मेरे साथ नेचर के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो तितली चक्कर काटती गई। तो मीता की जो सिस्टर थी जो कभी गुरुजी को मिली नहीं, उसने मजाक किया कि अरे तेरे गुरुजी आए हैं तो उनको वाइन पिलाओ ना। तो वो जो तितली मेरे चक्कर काट रही थी वो ऐसे, मैंने गिलास पकड़ा हुआ है, गिलास के यहाँ पे एज पे आके बैठ गई। मैंने कहा ये लो। तो अब वो जो ग्लास था उसमें वाइन नीचे थी, तो वो आके बैठी। मैंने कहा ये देख लो, तुमने कहा और गुरुजी ने किया। कहती पर पिलाओ ना, क्योंकि वाइन तो नीचे थी।
तो तितली जो है नीचे अंदर जाती है, वाइन को छू के फिर मेरे चक्कर काटती है। तो मेरी छोटी बेटी सामने बैठी थी, कहती पापा जब गुरुजी से तब भी मेरे साथ बात नहीं कभी होती थी, अभी भी नहीं होती है। तो तितली जो है सीधी उसके सिर पे जाती है, उसके चक्कर काटती है 5-6। फिर मीता दूसरी तरफ बैठी थी, मीता के सिर पे गए, वहां के चक्कर काट के उसके सिर पे बैठ गए, क्योंकि मीता का बहुत प्यार था गुरुजी से और गुरुजी भी उसको बहुत प्यार देते थे। तो देखिए आज के कलयुग के जमाने में ऐसी अद्भुत बातें हों तो कुछ तो है डिवाइन एनर्जी की बात, कुछ तो है गुरुजी कि वो क्या थे। तो ये भी है कि आजकल बहुत कम गुरुजी की फ्रेग्रेंस या ऐसी बातें होती। एक बात आपको और बताऊं, जब गुरुजी चले भी गए थे तो छोटे मंदिर में हम जाते थे। जब गुरुजी के टाइम पे हम जाते थे तो मैंने ये देखा था कि जो ही हम जूते उतार के, हाँ मैं और मीता और बच्चे हम वरांडे तक पहुंचते थे, अंदर जाने वाले होते थे, तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी। और फिर मैं अंदर, तो मैं संगत को कहता था कि मेरे गुरुजी जो है ना, जब मैं आता हूं ना तो मुझे हमें रिसीव करने आते हैं, क्योंकि उनकी महक खुशबू आती थी ना। तो मतलब थोड़ा प्यार, थोड़ी अपनी शान दिखाता था कि गुरुजी हमें रिसीव करने आते हैं दरवाजे पे। तो जब वो चले गए तो फिर जब वहां पे सत्संग होते थे तो एक दिन मैं वहां जूते उतार के आके गेट पे खड़ा ही हुआ था, तो कई सारी आंटीज, ओ रघु अंकल कैसे हैं आप, बड़े दिन हो गए, गुरुजी से कोई बातचीत नहीं, कोई खबर नहीं। मैंने कहा अरे क्या बात कर रहे हैं, मैंने कहा आप रुकिए ना यहाँ, अभी हमें गुरुजी अंदर लेके जाएंगे। अब मैंने ये स्पॉन्टेनियसली कहा, जैसे कहते हैं निकल गया, तो इतनी महक आई सबको कि सारी हाथ जोड़ के आंटीज खड़ी हो गई और फिर हम अंदर गए। तो गुरुजी के कनेक्शन तो जब वो चाहें तो लाजवाब होते हैं। और एक बात तो है कि ही वॉज अ मिरेकल मैन, ही वॉज अ प्योर सोल, प्योर एनर्जी जो लेके पैदा हुए थे। ये नहीं है कि ओशो की तरह या किसी और गुरु की तरह उन्होंने तपस्या की और वो गुरु बन गए। वो पैदा ही हुए थे एज अ स्पिरिचुअल एनर्जी, क्योंकि अपने स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में भी उन्होंने बहुत सारे मिरेकल, जिसको भी छू देते थे उसकी दुनिया बदल देते थे। तो अभी ये भी तकलीफ होती है हमें कि बड़े दिन तक गुरुजी से कनेक्शन कुछ नहीं हो पाता। उसका कारण हम खुद भी हैं, क्योंकि हम सब लालची भी हैं, हम सब व्यस्त भी हैं, मतलबी भी हैं, काम भी धंधे भी है। तो शायद हम खुद नहीं इतना इन्वेस्ट करते गुरुजी के चरणों में कि कनेक्शन हर वक्त बना रहे। तो पिछले साल हम श्रीनगर में शूट कर रहे थे, मेरी बेटी भी, मीता भी, हम तीनों थे, और वहां 15-20 लोग की टीम के साथ हम शूट कर रहे थे पिछले साल। तो मुझे पेरिस से फोन आता है कि हम एकेडमी दी बुजार्ट, मतलब एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स पेरिस से बोल रहे हैं, और हमने यहाँ एकेडमी ने एक अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है जो पहले सिर्फ एक लिटरेचर के लिए और आर्ट के लिए दिया जाता था। और माइंड यू कि France is a country where camera was invented. France is a country where Henri Cartier-Bresson, great photographer, was born. तो पहली बार वो लोग फोटोग्राफी को भी आर्ट और लिटरेचर के बराबर रख रहे थे और अवार्ड देना था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया। मैंने कहा वेरी गुड। तो उन्होंने कहा कि वी शॉर्ट लिस्टेड 16 फोटोग्राफर्स एंड यू आर वन ऑफ देम। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। तो फिर मुझे कहने लगे कि अगर आपको मिलेगा तो आप एक्सेप्ट करोगे। तो मैंने दिल में सोचा, साथ में कह रहे हैं 16 फोटोग्राफर्स एंड शॉर्ट लिस्टेड एंड दे हैव टू गो ऑन टिल टुमारो टू स्कैन द पोर्टफोलियोज एंड हैव द फाइनल वोटिंग। तो कहते हैं आप एक्सेप्ट करोगे? मैंने कहा ऑफ कोर्स आई विल।
तो खैर बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा जी विल लेट यू नो बाय टुमारो इवनिंग। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। तो मैंने मीता को बताया, मैंने कहा ये फोन आया था। मैंने कहा चलो 16 दुनिया के टॉप लिविंग फोटोग्राफर्स में तो नाम लगा दिया इन्होंने हमारा। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं उन लोगों में से हूँ, मैं किसी से मिलता नहीं हूँ, ना म्यूजियम्स में ना गैलरीज में, अपनी दुनिया में रहता हूँ मस्त, पर काम बहुत करता हूँ आज भी। तो मैं ऐसे ही बैठा सोच रहा था, मैंने कहा अरे यार 16 फोटोग्राफर्स, वो अमेरिकन हैं, वो फ्रेंच हैं, वो फलाने हैं, और वो सब एक दूसरे के जानने वाले हैं, उन्हीं में से कोई होगा। फिर सडनली बैठे बैठे मुझे ख्याल आया, मैंने कहा अरे वेट अ मिनट, अगर गुरुजी ने बटन दबा दिया तो कौन रोक सकता है। मैं आपको बताऊं, एग्जैक्टली 2 घंटे में मुझे वापस फोन आता है कि यू वन इट। मैंने कहा जी कैसे? कहते हैं एक्चुअली वी हैड शॉर्टलिस्टेड एंड वी हैड डन द वोटिंग टू द लास्ट डिटेल, and this time when we did the final voting, nobody proposed any other name. 11 jury members, they all voted for you, so the matter ends here. तो ये बात जो थी, मैं individually I don't think I would could have happened. तो जो गुरुजी की अब ये है कि हम कहते हैं अरे गुरुजी मिलते नहीं, गुरुजी ऐसा नहीं करते, गुरुजी वैसा नहीं करते, और जब जो गुरुजी करते हैं वो इतना बड़ा करते हैं कि हे भगवान कि क्या कर डालते हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी कहानियां हैं। मैं तो सिर्फ पर्सनल इसलिए बताता हूँ क्योंकि देखिए मैं दूसरों की कहानियों में कभी नहीं बिलीव किया हूँ, ऐसी स्पिरिचुअल जो बातें होती हैं, जब तक आप बीती ना हो तो उसका आनंद नहीं है। तो और दूसरी बात ये भी है कि लकीली गुरुजी के वहां जब हम बैठते थे तो हम बड़े डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस हमारे होते थे लोगों के बारे में भी। ये नहीं है कि किसी संगत ने आके हमें कहानी सुना दी है। और वो आज भी देखिए, अगर लास्ट ईयर वो ये कर सकते हैं तुम्हारे लिए, तो अब साइमल्टेनियसली कितने हजारों लाखों संगत के लोग जो हैं उनको संभाले हुए हैं, जो कि बड़ी अद्भुत बात है। तो अभी तो बस इतना ही कहूंगा, क्योंकि ऐसे तो बड़ी कहानियां दूसरे लोगों की, जो दूसरों की सुनाने में इतना मुझे आनंद नहीं आता है। अंकल मीता आंटी कुछ शेयर करेंगी अगर उनके पास टाइम है तो? मीता आंटी आप शेयर करेंगे? आइए इधर से आप। नमस्ते आंटी, जय गुरु जी। एक्चुअली मैं ज्यादा शेयर नहीं करती, और मैं हमेशा जब गुरुजी के फिजिकल प्रेजेंस में थी तो मैं हमेशा जब गुरुजी लोगों को डांस करवाते थे तो मैं अपने मन से कैसे गुरुजी मेरे तो ना नचायो, मैनू नाच नचायो। और गुरुजी कभी मुझे नहीं कहते थे, लोगों को ही यूज्ड टू पुल आउट, पर मुझे कभी नहीं कहते थे। आज मेरे दिल से बात निकल रही थी कि आज सत्संग के लिए अगर गुरुजी कहेंगे तो आई एम रियली कीन। तो पर ऐसे मैं अपने आप नहीं ऑफर करूंगी, लेट्स सी गुरुजी वांट्स मी टू डू इट। तो ये पहली बार मुझे किसी ने आवाज दी पीछे से कि आप कुछ शेयर करेंगी। Very good. So it is actually, you know, Guruji meets you at the level you are. और ये जो फिजिकल इंडिकेटर्स हैं कि गुरुजी ने ऐसे किया वैसे किया, वैसे भी मेरे पास काफी स्टोरीज हैं, पर कुछ काफी ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपकी वो पर्सनल अंदर वाली जो जिंदगी है ना उसमें टच करते हैं। एंड गुरुजी यूज्ड टू सिंगल विमेन आउट। पता नहीं रघु अंकल ने आपको बताया कि ब्रीफली तो उन्होंने तुम बताओ ना डिटेल्स। तो गुरुजी का ये था कि एक तो सरेंडर की बात गुरुजी कहते थे कि सरेंडर करो, और वो बात वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आती है एक्चुअली, इतना आसान नहीं, और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मुझे पूरी समझ आ गई है, एंड हो ही नहीं सकता वो। एंड वो गुरुजी ये कहते थे कि मैं लेडीज को इसलिए इतना देता हूँ क्योंकि जब वो आती हैं वो अपने साथ अपनी पूरी फैमिली, बच्चों को, इनको, उनको, सबके लिए वो ब्लेसिंग्स लेके जाती हैं। आई डोंट रिमेम्बर अगर उन्होंने ये कहा कि जो बंदे आते हैं तो वो बंदे नहीं करते, बट उन्होंने लेडीज के बारे में ये जरूर कहा कि
पहले वो अपने पति की खैर मांगेंगी, फिर अपने बच्चों की मांगेंगी, फिर अपने रिश्तेदारों की, अपने माँ बाप की मांगेंगी, फिर अपनी बात करेंगी। सही वैसे Which is इससे बहुत लोगों की कल्याण करवा लेती हैं लेडीज। एनीवे, तो फिजिकल लेवल पे अगर मैं बात करूं तो जब शुरू में मुझे, जब गुरुजी की पहली बार खुशबू आई, मैं वॉक करती हुई जा रही थी अंदर एम्पायर से। एक्चुअली जब पहली बार मैं वहां गई तो जिनके थ्रू मैं गई, हम लोग गए थे, रघु, मैं, और तो वो सब एक ही इंसान थे वहां पर, और उनका नाम विपी है। गुरुजी के आस काफी उनकी सेवा पुरानी संगत थे, और उनसे हमने अपना अपार्टमेंट खरीदा था जहां हमने लिया। तो गुरुजी एक्चुअली, तब मैंने उनकी तस्वीर, गुरुजी की तस्वीर उनके अपार्टमेंट में देखी थी। तो गुरुजी ने जब मुझे बुलाया ना, तो मुझे गुरमीत कह के बुलाया। तो मैं, आई वाज अ बिट सरप्राइज कि मेरा ये नाम गुरमीत, विपी को तो पता नहीं है, बट गुरुजी कह रहे। तो फिर एक और चीज पे मैं सोचा, मैंने कहा मैं कुछ सोचती हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल चीज है, और देखती हूँ गुरुजी क्या कहते हैं। हाँ, और तब गुरुजी, तब मुझे अपने पास नीचे उधर बुलाया था। तो मैं सोचने लगी, तो उन दिनों मैं दरबार साहब में, हरमंदिर साहब में काफी काम कर रही थी एज एन आर्किटेक्ट। तो मैं एक तो दरबार साहब के बारे में थोड़ा सोचा, फिर मैंने कहा और भी कुछ मुश्किल थॉट सोचूं। तो मैंने कहा हाँ, अगर अंदर कीर्तन मैं कर रही होती, मैंने कहा ये बड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, ये नहीं कोई पहुंच सकता इस बात पे। तो गुरुजी का लाइन ये था, दरबार से बड़ा कुंभ दिया ना तो फिर आजकल। सो हाँ, पहले तो उन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने कहा जेड़ा कीर्तन है ना करना, वो बहुत ही चंगी चीज है, कुछ ऐसे सी लाइन उन्होंने बोली। तो 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग इंस्टेंसेस जहां मुझे गुरुजी की खुशबू आई, और ऐसी थी कि मैं आई और आ रही थी गेट से, तो मुझे एकदम से गुरुजी की खुशबू आई। वो ठंडी भी थी, उसमें ना एहसास एक ठंडापन का भी है, और एक इंटेंस सी खुशबू होती है, और फिर गायब हो जाती है टू एन एक्सटेंट कि आप ऐसे सोचते अच्छा मुझे आई और फिर वो चली गई, ऐसे ऐसे आती है। तो मैं जब पहली बार ये हुआ तो आई वाज ऑलमोस्ट जैसे शॉक में थी मैं, क्योंकि कहना एक चीज है, एक्सपीरियंस करना दूसरा। तो फिर मैं अंदर जाके मंदिर में बैठी एंड ऑल दैट, और दिन सबका लंगर हो गया था, और गुरुजी फिर अपने कमरे में जाते थे, और फिर कैजुअल क्लोथ्स पहन के बाहर आते थे और ऐसे। तो मैं किसी से बैठी हुई बात कर रही थी, और मैं कह रही थी गुरुजी की जब खुशबू आती है तो कैसे आती है। तो मैं भी एक क्वेश्चन ही पूछा था। वो मेनका आंटी काफी वहां गुरुजी के क्लोज संगत में थी। तो शी वाज पासिंग बाय एंड शी जस्ट टर्न्ड अराउंड एंड शी मेरी तरफ देख के कहती है, एक स्ट्रॉन्ग सी विफ आती है और गायब हो जाती है। शी जस्ट सेड इट पासिंग में जाते जाते। तो आई मीन मुझे कहते हुए गूज़बम्प्स होता है कि जैसे गुरुजी के साथ वो जो इंटेंस मोमेंट्स जब होते हैं तो आम कहना भी मुश्किल हो जाता है, और दूसरी बात है हजम भी हो जाते, क्योंकि भूल भी जाते हो कि ये मोमेंट्स आपके इंटेंसिटी के इतने हुए थे। तो अब मेरे बच्चे आर वेरी प्रेशियस, जैसे ऑल द मदर्स देयर चिल्ड्रन आर वेरी प्रेशियस, एंड गुरुजी उनको कभी कभी, मतलब गर्ल्स को 7, 8, 9 साल की थी जब से वो गुरुजी के संगत में जाती थी, तो उनके तो वो था गर्ल्स। तो एक अभी 28 साल की, एक 25 साल की है, तो बहुत छोटी थी जब हम गुरुजी के पास जाने लगे थे, पास आने लगे थे। तो गुरुजी कभी कभी रात को कहते थे जाओ जाके पढ़ो, जाके अफसर बनना है, लाइक दैट ही वुड से। बट तो और द फैक्ट दैट हम लोग जब सत्संग करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि जो हम कहते हैं कि वो हो जाए तो गुरुजी है, ये एक ना सबकॉन्शियस फीलिंग है। और गुरुजी के पास ये भी बात होती थी कि बार बार ये बात आपके कान में बात पहुंचती थी कि अगर आपकी समझ से गुरुजी आपकी जिंदगी को टच करेंगे तो आप, मतलब गुरुजी आपके समझ के लेवल के हैं। If Guruji has something else for you, much larger, and that is what is good for you in your journey on this planet, तो वो आपकी comprehension से बाहर होगा, most likely होगा। तो ये बात गुरुजी काफी रघु रिपीट भी करते, जब कि गुरुजी कहते थे कि मेरे से कोई सच्ची चीज मांगने नहीं, असली चीज मांगने नहीं आता। कोई कहता है कि मेरे को बच्चा चाहिए, कोई कहता है मेरी शादी करा दो, कोई कहता है मेरे को बड़ा अफसर बना दो, वो भी होता रहता है। पर गुरुजी वुड से समटाइम्स इन एन अपसेट वे, ही वुड से असली चीज कोई नहीं मंगन आंदा। So I don't know if we ever asked him कि गुरुजी असली चीज है की चीज? नहीं बहुत चीज है, तो उस ओदे नाल मिला दूं। हाँ, so नहीं, एक दफे क्या हुआ कि एक यंग मैन मस्ट बी 23, 24, बड़ा सैड लुकिंग, तो आके ऐसे लाइन में ही खड़े
बेचारे ने घबरा के शर्मा के पास आया, गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही। तो गुरुजी कहते क्या हुआ, मेरी भी नहीं हुई। पर गुस्से हो गए स्नैप करके ना कि मुझसे मेरी भी नहीं हुई, जा करके। और फिर करवा भी दी। So actually, so in fact for the बच्चा, जैसे मैं कहूंगी कि जैसे हमारी बड़ी बेटी है अवनी, वो क्लास 10th तक ना कोई स्कूल ट्रिप में जाए, ना वो कभी कोई मतलब शी वाज ऑलवेज मुझे हमेशा होम बाउंड और वेरी इंटेंस। और कभी मुझे ये भी लगता था, अच्छा भी लगता था और कभी थोड़ी डिफिकल्टी सिचुएशन भी लगती थी कि अगर बच्चे खेल रहे हैं उसके बर्थडे पे, तो वो साइड पे खड़ी उनको खिलवा रही है पर उनके साथ खेल नहीं रही है। थिएटर हो रहा है तो कुछ करवा रही है पर आप नहीं कर रही है। लोग बच्चे मेकअप करके चीजें कर रहे हैं, ये अपने मुंह पे क्रीम भी ना लगाने दे। तो वो ना ऐसी बच्ची थी क्लास 10 में। और तो मुझे था कि ये कहते, जब उसको कॉलेज जाना था एंड तब तक गुरुजी had left his physical body and she told me, she said मामा ना मैं शहर से बाहर जाऊंगी, दिल्ली से बाहर, ना मैं गर्ल्स कॉलेज में जाऊंगी। और ऐसे उसने एक दो चीजें बोली एंड मैं गई। तो ऐसे अब ये इसका कॉलेज कैसे होगा एंड सो आई वाज इन पंजाब, आई हैड गॉन फॉर सम वर्क। तो इसका मुझे फोन आया अवनी का, तब कॉलेज एडमिशंस की बात हो रही थी। So she called me, she said, Mama, I called up, there's this Sapphire College in Bombay, और वो एक प्रोग्राम है बैचलर्स इन मास मीडिया, तो मैंने ये करना है और पर एडमिशन डेट्स खत्म हो गई है। So I called up the principal that I would like to apply and this da and उसने कहा कि प्रिंसिपल ने कहा कि आप मंडे को आ जाओ, and this was Saturday। मैंने कहा oh my God, now this is no short of a miracle। So actually अवनी की एक फ्रेंड था जो वो भी कर रहा था कहीं पे फिल्म, तो उसके थ्रू she got exposed to this sector। तो and the point is that वो ना ज्यादा 100% एकेडमिक है और ना 100% टूल रिलेटेड है। तो उसको एक कॉम्बिनेशन, एक स्किल उसके लिए स्किल बेस्ड बट विद अ थियोरेटिकल बेस, दैट वो उसकी स्ट्रेंथ थी हमेशा अपनी की स्कूल में। तो मैंने फटाफट टिकट करवाई। मैंने कहा इसने कह दिया कि चलो बॉम्बे, सैटरडे है, वी विल गो ऑन मंडे मॉर्निंग। मतलब इतने मुश्किल से मैंने लाइक टू सेंड योर फर्स्ट चाइल्ड आउट फ्रॉम द हाउस, जिसने हमेशा घर में ही रह के शी इज ग्रोन अप, वाज अ डिफिकल्ट वन। मैंने फटाफट इसको फ्लाइट पे बिठाया एंड आई टुक हर। इट वाज अ बिग इमोशनल ट्रॉमा। और अगर रघु जाते और वो कहती, जब मैं उसको छोड़ के आ रही थी, हर फेस बिकेम वाइट। शी सेड मामा मैं अभी चलती हूँ, क्योंकि एक वीकेंड फिर आ रहा था, मैं फिर मंडे को आ जाऊंगी। पहले तो मैंने कहा मैं कैसे लेके जाऊं, ये फिर आएगी नहीं वापस। बट शी केम एंड देन शी वेंट। हम लोग एयरपोर्ट भी नहीं गए उसको छोड़ना, मतलब इतना ट्रॉमा था हमारे लिए। तो रघु तो कहते कि अगर मैं कर रहा होता ये, तो मैं तो उसको वापस ले आता, मैं नहीं बेचता। बट द सेम चाइल्ड, शी इज सो क्लोज टू गुरुजी, एंड व्हेन गुरुजी पास्ड अवे आल्सो, इसके थ्रू हमारे साथ इतनी गुरुजी ने बातें की ड्यूरिंग दोज डेज जब वी वर ऑल इन सम सॉर्ट ऑफ अ मॉर्निंग that Guruji has left his physical body। मतलब बड़ी एक और ही एक्सपीरियंस था इस बच्ची का, तब वो क्लास 5 या 6 में थी। वो बताओ ना कि रात वहीं रही। हाँ, वो तो चलो फिर वो तो बहुत सत्संग करने पड़ेंगे, वो फिर रघु बताएंगे। बट एनीवे मैं बात ये कहना चाहती हूँ कि ये बच्ची जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब मतलब टुडे शी इज एन इंडिपेंडेंट थिंकर, आर्टिस्ट, ऑलमोस्ट लाइक अ इन्फ्लुएंसर अमंग द यूथ। उसकी तो 60,000 फॉलोइंग है इंस्टाग्राम में, with God's grace, the kind of people who are seeking her, वो कुछ दिनों में निकलेगी बात अक्टूबर में, that world top class companies are in touch with her because of the values she stands for, and she's seen as an influencer among the youth। तो ये गुरुजी ही कर सकते थे। नहीं, लेकिन तुम बताए ये और कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि वहां पे जब आप ले गई थी तो उसको गुरुजी की बहुत वहां महक आई थी। गुरुजी इज एक्चुअली हाँ, बहुत तब बख्शीश उसने है सोचा कि गुरुजी ने महक दी है, गुरुजी ने कहा है कि यही करना है। ये वो पार्ट नहीं तुमने बताया। हाँ, सो बट व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि अवनी को गुरुजी की प्रेजेंस चाहे गाड़ियों पे लिखा हो, जब वो कोई मोमेंट ऑफ टर्मोइल में होती है तो गाड़ी पे लिखा है गुरुजी, या जैसे अभी कश्मीर में वो अभी जम्मू लद्दाख गई थी शूटिंग के लिए, वहां पे भी आउट ऑफ द ब्लू गाड़ी पे लिखा हुआ है गुरुजी। तो मैं ये कहूंगी कि जो
अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस करूं कि इफ गुरुजी इज ब्लेसिंग मी, तो मेरे ये जो 2 बच्चों को गुरुजी ने जो in terms of, आजकल बच्चों को to keep them away from vices itself is such a huge thing. पर इतने सारे nuances है कि अगर एक ग्लास वाइन भी पीती है तो she gets allergic to an extent that कि कहती है मैं नहीं पी सकती. तो दोनों बच्चे don't touch any of these vices which children are constantly exposed to आजकल में. उनकी जो जर्नी है, उनके जो वैल्यू सिस्टम है, और जिस तरीके गुरुजी बार बार उनको अपनी फिजिकल प्रेजेंस दिखाते हैं थ्रू लिटिल सिंबल्स, या नाम गुरुजी आ जाता है गाड़ी पे, या कोई सत्संग आ जाता है, या कोई और फ्रेंड ऐसे आ जाती है जिसको कोई नीड होता है, एंड गुरुजी टचेस दैट फ्रेंड्स लाइफ आल्सो. ऐसे ऐसे इनके साथ है कि मतलब जैसे मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स डोंट हैव टू बी अराउंड फॉर देम, आई मीन as far as I'm concerned, because Guruji is kind of holding them in his 2 hands with so much thing. और गुरुजी, और मैं ये भी कहूंगी कि टेस्ट भी हमारे, मतलब मैं कहूंगी जब आप कुछ और सोचते हैं अपने लिए और गुरुजी कुछ और आपके लिए सोचते हैं, तो वो बहुत मुश्किल जर्नी भी हो जाती है. बट यू कैन सी ऑल्सो कि जब हम कहते हैं ना कि गुरुजी ठीक पाथ पे रखो, पर जब वो पाथ पे चलना पड़ता है तो बड़ा मुश्किल लगता है. बट देन यू ऑल्सो रियलाइज कि गुरुजी इज डूइंग समथिंग कि आप उस पाथ पे रहो भी, और मुश्किल भी है, पर वो फिर भी आपको चला रहे हैं. तो ऐसे बहुत बहुत नुआंसेस है. ऐसे तुम क्या बताएंगे आपको? नहीं गुरुजी, लेकिन ये कि हमारे बच्ची दोनों बेटियां जो है ना, वो एक 25 साल की, दूसरी 27-28 साल की, और इतनी लविंग, इतनी केयरिंग, और इतनी गुरुजी का वो है उनको कि गुरुजी बैठे. तो ये जो बात है ना आज के युग में, बहुत ही कीमती चीज है. आप सोचिए कि आपकी बेटियां या आपका बेटा ड्रग्स लेने लग जाता है, रोज दारू की पार्टियों पे जाते हैं. नन ऑफ दैट. हमारे बच्चे तो ऐसे लोगों के साथ रिलेट भी नहीं करते, और ये सिर्फ वहीं की ब्लेसिंग्स हैं जो बार बार दिखती हैं. और तब ये छोटी बच्चियां थी, तब भी गुरुजी का जो एक एनर्जी उनके अंदर आई है, डिवाइन एनर्जी, ये उसका जादू है. मैं इनको वो बता दूं, खुशबू का गुरुजी का ऐसा है कि गुरुजी क्या करते थे, ये कि जब संगत रात को लंगर हो जाता था, सत्संग हो जाता था, लंगर हो जाता था, तो 10 बजे तक धीरे धीरे सब चले जाते थे. तो फिर वो क्या करते थे, कभी कभी वो बैठ जा रघुराय, कहाँ जाएगा तू? मैंने कहा गुरुजी आपके चरणों में ही जाएगा, और कहाँ जाएगा. तो बैठ गए. तो एक दिन क्या हुआ कि रात के 12 बज गए, और हमें कहते चलो बड़े मंदिर में चलते हैं. तो बड़े मंदिर में, बड़े हॉल में हम गए. अच्छा, एक बात थी कि गुरुजी लाड और प्यार और खिलाना पिलाना ऐसे करते थे कि जैसे ये कि आपको वो लूट लेते थे. इतना लाड, इतना प्यार. हम जो छोटे मंदिर में उनका, वहां एक उनके पड़ोसी हैं सत्यशील, उसकी मदर जो है वो गुरुजी की बड़ी भक्त है. तो 31 दिसंबर थी, तो सत्यशील आया, गुरुजी के चरण छुए कि गुरुजी आपका आशीर्वाद लेने आया न्यू ईयर ईव पे. तो गुरुजी ने ब्लेस किया. तो वो गुरुजी को कहता है, गुरुजी ये मेरा दोस्त बैठा है आपके चरणों में, इसको भेज देना, आज पार्टी है. और फिर मेरी तरफ देख के सत्यशील कहता जरूर आना है. मैंने ऐसे किया, वो चला गया. तो मैं तो गुरुजी के चरणों में बैठा था, मैं बैठा रहा. तो गुरुजी मुझे आधे पौने घंटे के बाद कहते जा पार्टी कर क्या, थोड़ी विस्की उसकी पी क्या. तो जब गुरुजी ने कहा तो मैं उठा, तो मैं गया, और वहां गया तो भरा पड़ा था हॉल लोगों के साथ, all kinds of people, most of them I didn't know. So I thought यार कितने फंस गए, kind. So he poured a drink for me, small drink. तो मैं धीरे धीरे जो इधर उधर 2-4 जानने वाले थे उनसे हेलो की घूमा. वो एक ड्रिंक मैंने लिया और मैं झट से वापस आ गया. अब जो कमाल की बात है कि गुरु का प्यार और गुरु के लिए प्यार. तो मैं वापस आ गया
और मैं चल के अभी स्टेप ही किया था हॉल में जहां गुरुजी के साथ हम बैठते थे। दूर से मुझे देख के गुरुजी, उनका चेहरे की स्माइल इतनी बड़ी होगी, कहते हो तू वापस आ गया, तेरा जी नहीं लगा वहां, ऐसे ओ तू वापस आ गया। मैं क्या गुरुजी आप इतने करीब बैठे हो, मैं वहां कैसे बैठ सकता हूं? कहते आ जा, बैठ जा। यू नो आई कैन नेवर फॉरगेट दैट लव। कि उनको आप जरा सा वो दिखा दो भक्ति भाव तो गदगद होते थे, गदगद। क्यों तू वापिस आ गया? लाइक थ्रिल्ड ही वाज टू सी मी। तो एक दिन हमें वो ले गए, चलो बड़े मंदिर चलते हैं, 12 बज गए। तो वहां पे फिर चाय प्रसाद आया, बर्फियां आई, पता नहीं क्या क्या करते थे गुरुजी। खुद तो थोड़ी सी चाय और पकौड़ा खा लेते थे, फिर कभी कभी हमें अपनी चाय भी दे देते थे। तो बड़ा आनंद चलता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि गुरुजी को सोने से कोई मतलब ही नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, बड़े मंदिर में सुबह के 4 बज चुके हैं और हम 5-6 लोग बैठे हैं। तो गुरुजी ऐसे कारपेट पे लेटे हुए, मैं उनके बिल्कुल पास बैठा। तो मैंने सोचा मारे गए, 4 बज गए, 4:30 बजने वाले हैं। मैंने कहा नींद के मारे बुरी हालत है, मैंने कहा गुरुजी को हिंट मारा जाए। तो मैंने कहा गुरुजी देखो 4:30 बज गए, आप कब सोते हैं? तो गुरुजी कहते हैं अरे मैं तो ना सोता था ना खाता था, मैं तो समाधि लगा के बैठ जाता था। तो अब आप लोगों से मिलके मैं कभी खा भी लेता हूं, कभी सो भी लेता हूं। बात खत्म हो गई। मैंने कहा मारेगी, गुरुजी ने हिंट ही नहीं पकड़ा। तो मैं मतलब I was literally, my knees were touching Guruji. I was sitting on the floor with him. So the closeness I felt, and then I said, गुरुजी की खुशबू कहाँ से आती है? तो गुरुजी क्या करते थे, अपना चोगा उतार देते थे और एक लाइट सी शर्ट में और ट्राउजर में आ जाते थे। तो वो लेटे हुए थे ऐसे फर्श पे, कारपेट पे। तो मैंने कहा गुरुजी ये महक कहाँ से आती है? तो गुरुजी ने क्या किया, अपना शर्ट उठाई और अपनी नेवल की तरफ इशारा किया कि मेरी नाभि से आती है। मुझे सेकंड नहीं लगा, इंस्टिंक्टिवली मैं सीधा झुका और गुरुजी की नाभि को चूम लिया। और गुरुजी भी गदगद हो गए। देखो ये प्यार है ना, इंस्टिंक्टिव प्यार, प्लान्ड नहीं है। तो ऐसी ऐसी इंटेंस बातें होती थी और हम तो ये सोचते थे कि हमारी तो आगे की जिंदगी बस सफल हो गई एंडलेसली, पर गुरुजी तो चल दिए। बहुत कुछ कह दिया अब तो मैंने। नहीं अंकल, हम तो पूरी रात सुन सकते हैं यहाँ पे, अगर यू थिंक आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो। नहीं, पर जो खास खास बातें थी वो तो शेयर कर दी। और स्पेशली जो मीता ने बच्चों के बारे में बताया, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हमारी दोनों बेटियां जो हैं इतनी लविंग और सेंसिटिव और इंस्टिंक्टिव हैं कि पूछिए। बिल्कुल नहीं अंकल, आंटी का भी बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने शेयर किया हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस। अंकल जब आप जैसे गुरुजी की फोटोग्राफ्स खींचते थे तो आपको कैसे फील होता था व्हेन यू वुड लुक एट गुरुजी थ्रू द कैमरा? तो कैसे आपको? ऐसा है कि शुरू में तो गुरुजी के वहां कुछ फोटोज लगी हुई थी 3-4 गुरुजी की, जो फ्लैश से खींची हुई, बड़ी हार्ड सी गंदी सी। तो एक दिन मेनका गांधी मुझे कहती रघु देखो कितनी खराब फोटोज हैं गुरुजी की, तुम क्यों नहीं खींचते हो? मैंने कहा क्यों नहीं, गुरुजी इजाजत देंगे तो जरूर खींचूंगा। तो मैं और मेनका गुरुजी के पास गए। तो मेनका ने बोला गुरुजी बहुत ये तस्वीरें आपकी अच्छी नहीं है, हमने नई खींचनी है। तो गुरुजी कहने लगे हाँ हाँ करेंगे। तो बात खत्म हो गई। इसी तरह महीने बीत गए। तो पर एक संगत ने मुझे ये भी बताया कि जब वो गुरुजी को कहते थे ना ये अच्छी फोटोज नहीं है और नई बनवानी है, तो गुरुजी कहते थे जब मेरा फोटोग्राफर आएगा आप सब देखोगे। तो ये भी बात थी। तो एनीवे, तो फिर एक दिन क्या हुआ, मैं कैमरा लेके चला गया। मैंने कहा
मैं तो कैमरा ले आया हूं, हैं? तो मैं इनका उठ के गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी हंस पड़े, कहते तू ले आया कैमरा, चल खींच ले। सी द लव इन इट, यू नो। तो फिर मैं रोज शाम को ले जाता था कैमरा। वहां पे सिर्फ ये था, लिमिटेशन ये थी कि लाइट, रात की लाइट में बहुत कम वो था, और मैं फ्लैश और ऐसी चीजों में मानता नहीं था। तो एक दिन बैठे बैठे गुरुजी कहते हैं, ओ रघुराय, तू इतनी फोटो खींच लिया, दिखा तो सही तू क्या किया। मैं कहा ठीक है गुरुजी। तो अब जो इतने महीने शाम को मैं खींचता था, मैं उनको एडिट करने बैठा कि अच्छी वाली क्या है। तो जब मैं एडिट कर रहा था तो मैं गुरु का हर रूप देख रहा था उसके थ्रू। और मेरे लिए फोटोग्राफी मेरा धर्म है कि फोटोग्राफी के थ्रू मैं बहुत कुछ डिस्कवर करता हूँ। तो मुझे फोटोग्राफी में, मेरी तस्वीरों में इतना फेथ है कि मैं सोचता हूँ कि वही मेरा दर्शन है जिंदगी का या इंसान का, जिसका भी मैं फोटोग्राफ करता हूँ। तो मैं फोटोज गुरुजी की देख रहा था तरह तरह के लोगों के साथ, और जैसा बीता बता रही थी कि वो लेडीज को प्रेफर करते थे, और उनसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि गुरुजी ज्यादातर लेडीज ही क्यों आपके चरण दबा रही होती हैं। एंड गुरुजी सेड दिस वेरी क्लियरली कि जो आएगी वो पहले अपने पति की वो मांगेगी खैर, फिर अपने बच्चों की मांगेगी, फिर अपने पेरेंट्स की मांगेगी, फिर रिश्तेदारों की मांगेगी, और फिर अपने घर गृहस्थी की मांगेगी। तुम आओगे तो तुम कहोगे मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। इसलिए मैं एक, वही बात है ना कि हम सोचते हैं कि गुरु की सेवा कर रहे हैं चरण दबाने से। एक्चुअली ही इज कनेक्टिंग हिज डिवाइन एनर्जी विद यू, एंड दैट्स गोइंग इनटू यू एंड मेकिंग अ डिफरेंस। तो और मेरी बीवी बड़ी सुंदर, आपने देखी होगी अभी। तो एक दिन गुरुजी कहते हैं, रघुराय तू कुछ सुनाएगा? तो मैं तो जैसा हूं वैसा ही हूं। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसा है कि मेरी बीवी जो है, सारे कहते हैं बड़ी सुंदर है। तो मैंने कहा मैं बीवी से बहुत प्यार भी करता हूं, पर मैंने कहा मेरी बीवी किसी और से प्यार करती है, और मुश्किल यह है कि अब मुझे भी उनसे प्यार हो गया है। और मैंने कहा पर मैं एक चीज मैंने कहा गुरुजी कि ये सुंदर तो है, पर जब ये आपके चरण दबाती है तो ऐसी डिविनिटी और नूर जिसको बोलते हैं, वो मैंने कभी नहीं पहले देखा जो इसके चेहरे पे आता है। तो सब हंसते रहे क्योंकि मैं अपने तरीके से बात करता। फिर मैंने कहा गुरुजी एक बात तो और भी है कि देखो गुरुजी, हम घर गृहस्थी के आदमी, आप गलत टाइम पे नजर मत डाला कीजिए कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो तो कहीं भी देख लेते थे ना, और कैसे करके देखेंगे, और रघुराय किसी से बात कर रहा है उससे कहना फोन कर लेगा, इस तरह के तो थे। तो तस्वीरें मैंने देखी, एडिट की, तो मैंने ये देखा गुरुजी, वेदर ही वाज, women were pressing his feet, or they were, somebody was pressing, some woman is pressing his shoulder, some his feet, some his hands. तो मैंने ये देखा कि गुरुजी was not a man or a woman sitting there, it was magnificence. You could feel the magnificence of this human figure that was there with this sangat or that sangat or male or female. So then I realized कि ये जो है ये बात ही अलग है। तो फिर मैंने उनको बना के दी एल्बम बड़ी सारी। तो गुरुजी ने ऐसे सरसरी तौर पे देखी, कहते हाँ चंगी है रख दी बात कर। फिर जब गुरुजी चले गए तो फिर हमने बुक बनाई। मैंने कहा अब तो और तो तस्वीरें बन, और ये भी मैंने कहा गुरुजी एक दफे तरीके से मैं आपकी फोटो खींचना चाहता हूँ। कहते हाँ करेंगे अलग अलग चोलों में करेंगे, बट दैट नेवर हैपेंड। तो लेकिन ये था कि जब मैंने सारा बैठ के एडिट किया और देखा तो मैंने देखा इट वाज ऑल मैग्निफिसेंस।